ध्यान रखने की जरूरत है कि मान लीजिए एक पार्टी का मन यहाँ रिश्तेदारी में कोई उपद्रव करने का नहीं है। लोग क्या करते हैं, जब रिश्तेदारी आते हैं तो बड़ा उपद्रव करते हैं, ससुराल जाते हैं तो उनको जरूर स्त्री चाहिए, वैसे घर में चाहे 15 दिन में छुए। तो कभी कभी लोग बुरे समय पर भी उपद्रव शुरू करते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में विचार परिवर्तित हो जाते हैं और रिश्ते में खराबी आ जाती है। बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं, जैसे अगर शुक्र और इसका सूर्य का संबंध बन जाता है, कहीं चंद्रमा का संबंध बन गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि जब भी स्त्री के पास जाता है तब वहां इत्र का प्रयोग करता है। उसको खुशबूदार बिस्तर चाहिए, उसको मुलायम गद्दा चाहिए, उसको तमाम पाक साफ कमरा चाहिए, ऐसी स्थिति का प्रयोग करता है। और जिस व्यक्ति के साथ में मंगल, राहु, शनि बैठा हो और कहीं 6, 8, 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मोहल्ले का जो सबसे गंदा इलाका होता है, जो वीरान पड़ा हुआ होता है, कूड़ा फेंका जाता है, जहां भूत प्रेत भी नहीं जाते, इतना गंदा इलाका होता, वहीं वो कोना पकड़ लेता है, वहीं अपने दूसरे पार्टनर को लिटा लेता है, वहीं वो उपद्रव शुरू करता है या कोना पकड़ लेता है, नाले के ऊपर सबसे गंदी जगह पकड़ता है, चोरी छिपे करता है। ऐसा व्यक्ति हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति शौचालय, स्त्रियां जाती हैं, वो शौचालय में ही पकड़ लेता है। मतलब गंदी जगह सेक्स करने की प्रक्रिया इन ग्रहों के द्वारा इन जगहों पे अगर बैठा हुआ ग्रह है तो उपद्रव कराता है। मंगल, शुक्र और चंद्रमा अगर व्यक्ति के साथ है तो सेक्स से ज्यादा अपने विपरीत लिंग के साथ गाली गलौज का व्यवहार ज्यादा करता है। फोन में भी बहुत गालियां देगा, हक जमाएगा, या कहीं मिल जाएगा तो झापड़ मार, भरी समाज झापड़ मार देगा। ऐसा भी व्यक्ति देखा गया है कि इसको मारपीट करने में, दूसरे को रुलाने में बड़ा मजा आता है। इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कहीं शुक्र, बुध और चंद्रमा का समावेश हो गया तो ऐसा व्यक्ति लालची प्रकृति का होता है। वो संबंध इसलिए बनाता है कि मैं पैसा मिले, और पैसे का शोषण करता है। स्त्री होगी तो पैसा लेगा पुरुष से, और पुरुष होगा तो स्त्री से पैसा लेगा। महिलाएं घर से चोरी करके ही पुरुष को देती रहती, या पुरुष घर से चोरी करके महिलाओं को देते रहते। पैसे के आधार पर सेक्स होता है। पैसा दो, सेक्स कराओ, अपने अपने घर। वो पैसे का लोभी होता है, पैसे से उसका सेक्स रिचार्ज होता है। ऐसा भी हमने देखा हुआ। इन सब चीजों को बहुत समझना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे शनि का प्रभाव ज्यादा होता है, शुक्र और शनि बैठा हो, 6, 8, 12वें में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति सेक्स किस तरह से करता है? ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ब्लू फिल्म देखता है, गंदी पिक्चर देख देख कर सेक्स करता है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं होता है। स्त्री या पुरुष उसको गंदी पिक्चर जब देखते तब उसका जोश उत्पन्न होता है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, कब तक गंदी पिक्चर देखोगे, कब तक पिक्चरों के आधार पर जीवन यापन करोगे? ये सब चीजें कुंडली में मिलाना बहुत आवश्यक है। जब तक फिल्म चलेगी तब तक उनका जोश चलेगा, फिल्म खत्म, इनका जोश खत्म। तो बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। फिल्म देखा, जोश आया, डिस्चार्ज हो गए। अब सामने वाले को जरूरत है, उनके पास सामर्थ्य खत्म हो गई। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर शनि का प्रभाव कहीं शुक्र के साथ हो जाए, मंगल का समावेश उससे ना हो और 12वें भाव का हो, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, एक ऊपर एक सोना पसंद करता है। लेटे रहेंगे, सोने की कोशिश करेंगे और ऊपर लेटने में उनको बड़ा मजा आता है। ऐसी स्थिति में नीचे वाले को नहीं पसंद कि हमारे ऊपर कोई 50 किलो 70 किलो का बोझ लद जाए। अब वहां पर वैवाहिक रिश्ते खत्म होता है। अब उनको मजा जब ही आता है जब ऊपर लेटे जाए, लेटे रहे, काफी देर तक लेटे रहे। ये भी वैवाहिक जीवन को डैमेज करने की स्थिति होती है। अगर शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है 6, 8, 12वें, तो क्या करते हैं, वो पत्नी के मुख में बदबू या पुरुष के मुख में अगर कोई बदबू है तो बिल्कुल मन खत्म हो जाता है। बहुत लोग तो मुंह जीभ सब चाटते हैं, बहुत लोग इस चीज का ध्यान देते हैं, उनका विचार ही नहीं मिल पाता, मुंह की बदबू आती,
उनको घिन आती है। हमारे पास कुछ स्त्रियां ऐसी आई हैं जिन्होंने कहा पंडित जी मैं इसको देखते ही मुझे घिन आती, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता इनको अपने पास। बहुत ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं के बारे में कहते हैं घिन ही रहती है। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं ग्रहों पर, मान लीजिए किसी के अच्छे ग्रह, साफ सुथरे ग्रह हैं, उसको साफ सुथरा पसंद हो, किसी घिने ग्रह हैं, अब को उसको सफाई चाहिए, गंदे गंदे पैर, गंदे गंदे कपड़े, और लेट गई और गंधा रही। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी वैवाहिक जीवन डैमेज होता है। कुंडली विचार करने में चीजें बहुत जरूर देखने की जरूरत है। और अगर मंगल के साथ शुक्र ना हो, गुरु बैठा हो, 12वें घर में हो, 8वें में हो, तीसरे में हो, ऐसा व्यक्ति सेटिस्फेक्शन दोनों पार्टियों को कर लेता है और खुद खो जाता है, और दोनों लोग एक दूसरे की भावना को कदर भी करते हैं। दृष्टि पर विचार करने की जरूरत पड़ती है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। हिसाब किताब उन लोगों का आपस में बराबर होता है। और मंगल गुरु चंद्रमा खुद लुटता है और निकाल कर पैसा देता रहता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। गाड़ी, मकान, बहुत ऐसे पुरुष स्त्री हैं जो दिलवा देते रहते हैं या लेते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, कोई भी कुंडली लूटने वाली नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह भी देखा गया है कि अगर मंगल के अंश डाउन है और राहु के अंश अच्छे मजबूत हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ खुद जानबूझ के दूसरी स्त्रियां अपने पुरुष को भेंट कराती हैं, या बहुत पुरुष ऐसे जो अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष भेंट कराते हैं और स्वेच्छा से संबंध कराते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ये ग्रह कहीं ना कहीं राहु जब होता है तो अपने ही घर में दूसरे पुरुषों को लाकर अपनी पत्नी से सेक्स करवाते हैं और उसमें आनंद का महसूस करते हैं। और बहुत स्त्रियां अपने रिश्तेदारी को, लड़कियों को, औरतों को फंसाकर अपने पति को परोस देती है। ऐसा भी हमने देखा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल शुक्र हमेशा स्त्रियों या पुरुषों को बदलते रहते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों को छोड़ते रहते हैं, नए रिश्ते बनाते रहते हैं। उनको रोज नया आइटम चाहिए, तो उनको जहां भी मौका मिलता है उनको बड़ा सहज ढंग से मिलता भी रहता है और वो उपद्रव करते रहते हैं। ऐसे में भी वैवाहिक जीवन डैमेज होते हैं। लेकिन समर्पण की भावना इनमें नहीं होती, इनकी स्वार्थ की भावना होती। हाँ, गुरु का संबंध अगर बन जाता तो एक दूसरे में समर्पण की भावना होती। तो अगर बाई जब एक व्यक्ति समर्पित तो दूसरा समर्पित नहीं, तो बहुत जगह हमने देखा है कि अगर पुरुष समर्पित है तो महिलाएं इतना ज्यादा अपने पतियों को लूट ले जाती है, मायके में इतना भर देती हैं कि पुरुष गरीब हो जाता है, उनको अपनी पत्नी के अलावा कुछ नहीं दिखता है और मायके वाले सब लूट ले जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो पत्नियों से अपने मायकों को लुटवा लेते हैं। तो ये सब कुंडली में कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य स्थिति नहीं चल पाती है। स्थिति को हमेशा समर्पण की स्थिति, अपनापन की स्थिति से चलना चाहिए। ये ग्रहों का समावेश होता है। और मंगल शुक्र केतु क्या करता है, ऑफिस वाली औरतों को सेट करता है, साथ में रहने वाली औरतों को सेट करता है, जो कामकाजी औरतें हैं उनको सेट करता है। बहुत लोगों को क्या होता है, वर्दी वाली औरत पसंद आती है या वर्दी वाला पुरुष पसंद आता है, उनको और कोई आदमी पसंद ही नहीं आता है, सिर्फ जो वर्दी पहने वही उस पर वो प्रभावी रहते हैं। तो ये मंगल का प्रभाव है, फोर्स के आदमी को पसंद करते हैं ऐसे पुरुष या महिला। और बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि वो घर फोड़ते हैं, प्यार की आड़ में घर फोड़ते हैं। मेरे सामने एक घटना आई कि दोनों चाहने वाले एक साथ आए मेरे ऑफिस में। वो लड़की कहीं काम करती थी, तो उसको लड़का भ्रमित कर रहा है कि तुम काम भी करती हो, घर में अपना नाश्ता भी बना के ले आती हो, जब यहां से ड्यूटी जाती हो तो चाय बना के देती हो, घर वाले तुम्हें चाय भी नहीं दे सकते। इतना कंफ्यूजन भर दिया कि लड़की को अपने घर वाले दुश्मन लगने लगे, और वो सब ये करके उसकी तनख्वाह लेता था और उसको घर में भी रहने के लायक नहीं छोड़ा। इतना उपद्रव उसने करा दिया और अपना भी पैसा लेता, जब तक पैसा देता तब तक वो मिलता जुलता है, और नहीं तो झटका देता है, पैसे का शोषण करता है। बहुत ऐसे लड़के लड़कियां देखी कि शादी का समय आता है, लड़के लड़के शर्त रखते तुम शादी करने जा रहे हो, हमें इतना रुपया दे दो, और नहीं तो हम वहीं उपद्रव करेंगे आके। उसमें भी ब्लैकमेलिंग देखिए। तो कभी भी इस तरह का शोषण करने वाला व्यक्ति कहीं भी जाएगा वो शोषण करता रहेगा। ग्रहों का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि कहीं ना कहीं उपद्रवी होता है।
बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर शनि का प्रभाव ज्यादा होता है, खास तौर पर 12वें घर में और तीसरे घर में, 5वें घर में, कि वो व्यक्ति सेक्स नहीं कर पाता, लेकिन पत्नी या पुरुष उसको सदैव साथ लेटना चाहिए, उसको लेटने का शौक होता है और रात दिन लेटना चाहता है, उसमें भी वैवाहिक जीवन डैमेज होता है। तो समावेश करके ही शादी करें। मंगल, शुक्र और सूर्य कहीं 12वें घर में 8वें घर से समावेश अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति हड्डी तोड़ सेक्स करता है। ऐसा व्यक्ति इतना उपद्रव करता है तो उसकी उंगली तोड़ देता है आवेश में, या उसके पैर तोड़ देता है, या पलंग से नीचे गिरा देता है, या वो दौड़ा दौड़ा के उपद्रव करता है, इतना कर देता है कि हड्डी पतली तोड़ डालता है। ये मंगल, शुक्र और सूर्य की स्थिति होती है। इस चीज को ध्यान रखना, हड्डी तोड़ सेक्स नहीं कराना है और न करना है। कुंडली में ऐसी स्थितियां तैयार होती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दरिद्र क्वालिटी के होते हैं। जो दरिद्र क्वालिटी के ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, जैसे शनि, शनि, राहु और मंगल का अगर समावेश हो जाता है, 6ठे और 12वें में हो और कहीं ना हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने से नीच व्यक्तियों से संबंध बनाता है। कुछ उदाहरण है मेरे पास कि सुबह लोग सीवर साफ करने बंगले में गए और मालिक घर में लेटे हैं, बोले आओ थोड़ी देर लेट लो, इसके बाद साफ करने गए। मतलब उनका तय है कि जाके इतने प्रतिदिन सीवर साफ करेंगे। अब मालिक के घर में मालकिन नहीं है और मालिक लेटे हुए बिस्तर में चौड़िया रहे हैं और सीवर साफ करने वाला कर्मचारी गया, उसको देखा तो बोले पहले बिस्तर में आओ, थोड़ी देर लेटते हैं, इसके बाद साफ करना। तो वो इस तरह के भी संबंध बनाते, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो सफाई कर्मचारी को बिस्तर पे लेटाते हैं और यहां तक कि उनके बच्चे भी पैदा हुए और आराम से फिर रात को सीवर साफ करते हैं, फिर इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। ये भी एक उनकी स्टेपनी बनी रहती। तो ऐसे व्यक्ति कुछ इस तरह का भी गंदा काम करते हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, मंगल, शुक्र, चंद्रमा है जो 40 वर्ष तक सेक्स को ज्यादा पसंद नहीं करता, 40 वर्ष के बाद सेक्स को पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति का शुरुआती जीवन बड़ा खराब जाता है और ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को, पुरुषों को पसंद करते हैं, बड़ी उम्र के लोगों को पसंद करते हैं। बहुत ऐसे छोटे छोटे उम्र के भी लोगों को मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे भी देखा, जो बड़ी बड़ी औरतें उनको फंसा लेती हैं और बड़े बड़े औरतों को भी छोटे छोटे बच्चे फंसा लेते हैं। ऐसा चलता है कि बड़ी उम्र से ही उनको संबंध बनाने में आनंद की अनुभूति होती है। ये भी कुंडली का कहीं ना कहीं दोष होता है। आप कभी भी किसी भी परिवार में बच्चे या लड़की के विवाह करें, इन चीजों का जरूर ध्यान दें, नहीं तो वैवाहिक जीवन डैमेज होगा। एक और मैंने देखा कि मैं अपनी बाइक से आ रहा था, आगे एक बाइक जा रही थी, उसमें बहुत मोटा तगड़ा एजेड आदमी बैठा हुआ था और पीछे एक पतली सी छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। तो मुझे नहीं लगा कि कोई लोगों का ऐसा कुछ है, लेकिन रास्ते में देखा कि मैं पीछे जा रहा था, वो लड़का, वो आदमी क्या, लड़का क्या कहें, एजेड आदमी, वो पीछे हाथ लेकर उस लड़की का हाथ पकड़ पकड़ के अपने पेट पे रख रहा था। वो लड़की का हाथ इतना छोटा था कि उसकी तोड़ी तक आ रहा था, छोटा सा बेचारी का हाथ था और वो आ रहा था, वो बार बार रख रहा था, वो बार बार हटा रही थी, वो बार बार अपने गुप्तांग पर हाथ, अपने उसका हाथ रखवा रहा था। मैं देख रहा था पीछे से बाइक चलाते चलाते, तब मुझे समझ में आया कि यार ये आपस में एक दूसरे के चाहने वाले। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने से बहुत ज्यादा उम्र में लोगों को प्यार संबंधी उनको भूत सवार होता है। ये भी मंगल, गुरु और चंद्रमा का उदाहरण होता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी उम्र में अपने रिश्ते में चाची, मौसी, दादी, नानी और सास को भी नहीं छोड़ते हैं या ससुर को भी नहीं छोड़ते हैं। और राखी भी ऐसे लोगों को देखा, राखी बनाते रहते हैं और बदमाशी करते रहते हैं। ऐसे भी मैंने देखा, पैर छूते रहते हैं और उपद्रव करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मंगल, गुरु और चंद्रमा से संबंध बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी में ज्यादा उपद्रव करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अपने रिश्तेदारी में ही खिचड़ी पकाते रहते हैं और किसी को जल्दी जल्दी छोड़ते नहीं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि बच्चों के दोस्त जो आते हैं, मां उनसे सेट हो जाती, यानी बड़े उम्र के या छोटी उम्र के कई संबंध ऐसे होते हैं जो अपनी बड़ी उम्र से संबंध रखते हैं, कुछ लोग अपनी छोटी उम्र से संबंध रखने की चेष्टा रखते हैं। बहुत लोगों को देखा है बच्चों के दोस्त आते हैं और मां उनसे सेट हो गई।
ऐसे भी बड़े उपद्रव देखे। इन सब चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। कुंडली मिलान में गुड़ मिलाना ही आवश्यक नहीं, गुड़ मिलाना ये द्वापर और त्रेता द्वापर की स्थिति थी, जो गुड़ गुड़ मिला के विवाह कर दिए जाते। आज के समय पर इन सब चीजों से भी वैवाहिक जीवन खराब होते हैं और देखना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखने की जरूरत, कुंडली मिलान कैसे करें ये आप पर निर्भर है। कुंडली मिलान में कोई भी फीस में कोताही न दें और अच्छे जोश से कुंडली मिलाओ। अपने लड़के की जिंदगी, अपने लड़के की जिंदगी, अपनी बहन की जिंदगी, अपने भाई की जिंदगी मत बर्बाद करें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।